असल शिवत्व, शिव का वास तुम्हारे भीतर है और वो गुरु है। मैं शिव को आदि गुरु बोलता हूँ। आदि गुरु तुम्हारे भीतर स्थित है। उनका तत्व, अंश तुम्हारे भीतर है और वो अंश, उनका तत्व तुम्हें सदा आकर्षित करता रहता है अपनी तरफ। गुरु तत्व आकर्षण है हम सबके भीतर। तो जो नियम पृथ्वी पे चल रहा है, गुरुत्वाकर्षण, वही नियम हमारे भीतर चल रहा है, वो गुरु तत्व का आकर्षण। और सौभाग्यशाली है कि वो है हमारे भीतर। जैसे पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण छोड़ दे तो हम अपनी ग्राउंडिंग छोड़ के ऐसे आकाश में उड़ रहे होंगे सारे और टकरा रहे होंगे एक दूसरे से। ये एक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है जिसने हमें पकड़ के रखा हुआ है, हमें स्टेबल किए हुए है, जो जो हमें भटकने नहीं दे रहा इस ब्रह्मांड में। ऐसे ही गुरु तत्व का आकर्षण है जो तुम्हें आज तक पकड़ के रखा है। इन अ गुड वे आई एम सेइंग, पकड़ के रखा है, जो तुम्हें इस माया में रहते हुए भी पूर्णतः माया में भटकने नहीं दे रहा। पूर्णतः भटकने, तुम भटके हुए हो माया में, बट ये गुरु तत्व का आकर्षण तुम्हें पूर्णतः इस माया में भटकने नहीं देता। प्रणाम गुरुदेव। अतुल नाहटा जी इंदौर से यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि मुझे ध्यान में चक्रों पर अनेक अनुभव होते हैं और प्रेम, आनंद, करुणा गहराते हैं, पर संसार में लौटते ही पुराने पैटर्न सक्रिय हो जाते हैं। क्या ये पूर्व जन्म से जुड़े हैं या ऊर्जा प्रणाली में अवरोध है? कभी ये वरदान लगते हैं, कभी बोझ। कृपया मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। हम्म, पहली बात, ध्यान का कोई भी अनुभव कभी बोझ नहीं लग सकता, कभी बोझ नहीं लगेगा। पहली बात ये याद रखो। अब तुम्हारे प्रश्न में प्रवेश करते हैं। तुमने लिखा कि तुम्हारे विभिन्न चक्रों पे अलग अलग तरह की संवेदनाएं होती हैं। उन संवेदनाओं के गहरे में नहीं जा रहे अभी हम, बट इस बात को समझ लो। और तुमने लिखा स्वतः हो रही है ये। पहली बात, इसमें अधिकांश लोगों को अपने चक्रों पे स्वतः ही, बिना किसी साधना, तपस्या, ध्यान से, अगर ऐसा कुछ होता है अधिकांश लोगों को, तो ये बहुत मन का खेल होता है। हमने कहीं लिख पढ़ सुन लिया इस बात को, और मन बहुत चालाक है। वो इल्यूजन और रियलिटी में अंतर नहीं करता। वो तुम्हारे शरीर को निर्देश भी दे सकता है। वो तुम्हारे लिए झूठे अनुभव भी गढ़ सकता है। साधना के पथ पे मैंने देखा है, मैंने ये देखा है अनंत अनेक मित्रों में, कि उनका मन ऐसे अनुभव गढ़ता है उनके लिए। उनको अलग अलग अनुभव दिखने, सुनने, महसूस होने लगते हैं। ये बहुत मन की चाल होती है। मन का काम है इल्यूजन्स क्रिएट करना, और शरीर मन को फॉलो करता है। और क्योंकि मन बलवान है, तो वो इल्यूजन्स जो मन क्रिएट कर रहा है, शरीर के लिए वो सत्य प्रतीत होते हैं। बड़ा झोल है इसके अंदर। तो अपनी चेतना को, अपने जागरूकता को थोड़ा बढ़ा के देखना, क्रिटिकली देखना, कि ये मन का खेल चल रहा है या वाकई अनुभव हो रहा है। वाकई कुछ संवेदनाएं महसूस कर रहे हो। 90% केसेस में ये मन का उलझाव का खेल है, बल्कि ऐसा बोलो 95% केसेस में। तुम उस ट्रैप में मत फॉल करना, वो बड़ा बुरा ट्रैप है। खुद से नहीं समझ में आए, किसी बुद्ध व्यक्ति के पास जाना, उनसे मिलना, वो देख के तुम्हें महसूस करके बताएंगे कि ये मन का खेल चल रहा है या वाकई ही कुछ है। पहली बात। दूसरी बात, माने कि ये मन का खेल नहीं और ये रियल अनुभव है, कि कुछ चक्रों के सेंटर्स पे तुम्हें कुछ अनुभूतियां हो रही हैं, कुछ संवेदनाएं हो रही हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्वतः हो रही हैं, बहुत सुंदर। तो स्वतः क्यों हो रही हैं? कोई पुराने जन्मों की साधना, किसी गुरु के आशीर्वाद का, कुछ तुम्हारी स्वयं की साधना का फल है। क्या मतलब हुआ इस बात का? कि ऊर्जा सर्टेन चक्रों पे मूव करने लगी। ठीक।
तीसरी बात, अब इन संवेदनाओं का मैं क्या करूं? अब यहां हम साधना में प्रवेश कर रहे हैं। ऊर्जा का एक अपना नियम है, एक अपना कार्य है। आदमी जैसे जैसे सहज सरल होगा, आध्यात्म ध्यान में प्रवेश करेगा, इस जन्म के एफर्ट से या पूर्व जन्म के संस्कारों से, तो ऊर्जा एक अपना मार्ग बनाने लगेगी, ऊर्ध्वगामी, ऊपर की तरफ उठ के अपना मार्ग बनाएगी। और ऊर्जा जब ऊपर की तरफ उठ के अपना मार्ग बनाएगी तो ये संवेदनाएं होंगी, बस इतना ही। साधक को इससे ज्यादा में प्रवेश करने की आवश्यकता ही नहीं है, बस इतना ही। क्योंकि साधना का मूल क्या है? साधना का मूल इन ऊर्जा की संवेदनाओं को पकड़ के इसके गहरे में जाना कि ये संवेदना क्यों है, कैसे है, इससे मेरी कौन सी सिद्धि खुलेगी। ये साधना का तो मूल ही नहीं है। कुछ चीजें स्वतः हो रही हैं, होने दो। साधना का मूल एकात्म है। कहाँ जाना चाह रहा हूं मैं साधना में? मैं स्वयं को जानना चाहता हूं। मैं अपने भीतर स्थित ईश्वर को पाना चाहता हूं। ये जो चेतना सर्व जगत को चला रही है, जिसको मैं शिव चेतना बोलता हूं, मैं इस शिव चेतना में लीन होना चाहता हूं। मेरा मुझ में कुछ ना रहे, मैं इस अवस्था में जाना चाहता हूं। मैं अहम को छोड़ के, जैसे सांप अपनी केचुली को छोड़ता है, मैं इस तरह अपने अहम को छोड़ के, त्याग से, मैं इस अहम से मुक्त होके अपने असल स्वरूप में स्थित होना चाहता हूं। क्योंकि अहम से ही तो सारे दुख है मुझे। मेरा होना ही तो मेरे दुख का कारण है। समझो इस बात को। मेरा होना मतलब ये जो मैंने अपना कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ ईगो बना रखा है, मैं ये, मेरी ये डिजायर्स, मुझे ये चाहिए, मेरा सम्मान करो, ये जो अपने मैं को मैं इतना मजबूत करने में लगा हूं, ये मैं ही तो मूल है मेरे सभी दुखों का। बुद्ध में क्या नहीं है? बुद्ध और तुम में क्या अंतर है, ऐसा देखो। नानक और तुम में क्या अंतर है? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रमना महर्षि में और तुम में क्या अंतर है? बस एक ही मूल अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। एक ही अंतर है, वो मुक्त हो गए अपने अहम के कॉन्स्ट्रक्ट से। इस मैं भाव से वो मुक्त हो गए, और मैं भाव से मुक्त होते ही वो मौन और परम आनंद की स्थिति में प्रवेश कर गए। बस यही एक उनमें है जो तुम में नहीं। तुमने अभी भी इस मैं को पकड़ रखा है, और तुम हर वो बात, हर वो कार्य करते हो जिससे ये मैं और मजबूत हो जाए। प्रोसेस क्या था साधना का? इस मैं से ही तो मुक्त होना था। फिर आदमी को जब इस तरह की कुछ संवेदनाएं होती हैं, तुम्हारी बात नहीं कर रहा, जनरल में जब मैं बहुत मित्रों से मिलता हूं, इन सभी अनुभवों और संवेदनाओं से उनका मैं और बढ़ने लगता है। एक भीतर अभिमान जागने लगता है कि देखो, मेरे अंदर ऊर्जा का विस्तार हो रहा है, मेरे अंदर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। फिर चाल चली मन ने, और फिर तुम चारों खाने चित्त हो गए। जिससे छूटना था फिर उसने तुम्हें पकड़ लिया, इस मन से। क्योंकि ये मन ही तो अहम को का निर्माण कर रहा है। कौन कर रहा है अहम का निर्माण? ये तुम्हारा मन ही तो अहम का निर्माण कर रहा है। तुम फिर चारों खाने चित्त हो गए इसकी चाल में आके। क्या करना था? जो अनुभव हो रहे हैं साधना के पीछे, मैंने अनुभव की बात की, और मैंने बोला अनुभव सिर्फ द्वार है, स्थिति नहीं है अनुभव। तुम कभी किसी भवन में प्रवेश करते हो तो क्या चौखट दीवार को पकड़ के खड़े हो जाते हो कि पहुंच गया? नहीं, वो सिर्फ द्वार है, बाहरी और भीतरी जगत के बीच का। ये अनुभव अगर वाकई सत्य अनुभव है, तो ये सिर्फ एक द्वार है, बाहर के और भीतरी जगत के बीच का। अब तुम्हें इन द्वारों में प्रवेश करना होगा। अब तुम्हें साधना में अपने भीतर प्रवेश करना होगा। तो इन द्वारों की व्याख्या तो छोड़नी होगी। कब तक बोलते रहोगे बड़ा सुंदर द्वार था, हीरे मोती जड़े थे उस पे, हाथी दांत लगा था उसके ऊपर? क्या क्या मतलब हुआ उसका? क्योंकि द्वार घर तो नहीं था।
जैसा मर्जी दरवाजा बनाया तुमने, जितनी अच्छी सुंदर नक्काशी अनुभव की, संवेदनाओं की जितनी अच्छी मर्जी नक्काशी तुम उस पे कर लो, है तो द्वार ही, कोई मूल तो है नहीं उसका। तो द्वार को छोड़ के हम भीतर प्रवेश करते हैं। तो द्वारों की व्याख्या नहीं की जाती है। द्वारों की व्याख्या या द्वारों के अनुभव से अहम की वृद्धि नहीं करने देनी है। हम्म? मन की चाल नहीं जाननी है। एक अगली बात, तुमने कहीं ये भी बोला, कभी ये वरदान लगता है, कभी ये बोझ लगता है। अगर वाकई सत्य हो रहा है, वरदान की तरह कभी दिख रहा है, तो बोझ इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम इसको पकड़ने के चक्कर में फंस गए। तुम नहीं समझ पा रहे कि ये द्वार है, हुआ, आगे बढ़ गए। साधना में बड़े तरह के अनुभव आएंगे तुम्हें। तो क्या एक एक अनुभव की व्याख्या करने लगोगे तुम, या तुम बोलोगे शिव ने ये अनुभव दिया मेरी साधना या किसी पूर्व जन्म संस्कार की वजह से, धन्यवाद शिव, मैं आगे बढ़ता हूं। देखो तुमने खुद बोला, कुछ क्षण तक करुणा प्रेम शांति का भाव रहता है, फिर जगत में प्रवेश करते ही सब तिरोहित हो जाता है। तो कुछ पानी है जो बहे जा रहा है। चलो माना पूर्व जन्म के संस्कार, अर्जित संस्कार, सुंदर संस्कार तुम्हारे, उनके फल मिल रहे हैं तुम्हें, बट तुम उन फलों को बहने दे रहे हो। क्या मतलब हुआ? तुम उसको अपने जीवन में पूरा संपूर्णता से प्रवेश नहीं दे रहे हो। तुम भीतर साधना का या अनुभव का मूल क्या है, या रीजन क्या है, या उपयोगिता क्या है। इन अनुभवों की उपयोगिता यह है कि अनुभवों के माध्यम से तुम अपने जीवन शैली को ट्रांसफॉर्म करने लगो। तुम्हारे भीतर साधना घट रही है या नहीं घट रही का परिणाम यह होगा। बड़ी सुंदर लाइन आती है हनुमान चालीसा में, बड़ी सुंदर पंक्ति, कहते हैं तुलसीदास, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। हम्म? ये बोझ की जो तुम बात कर रहे हो, ये परिवार व्यापार में प्रवेश करते ही ये सब तिरोहित हो जाता है कि जो तुम बात कर रहे हो, ये सब संकट बोल रहा हूं मैं इसको। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, क्या करना होता है हमें साधना में? मन एकाग्रत करना है अपने गुरु, अपनी ईश्वर, अपने मोक्ष पे। क्रम यानी कर्म, तुम व्यापार में हो, तुम्हें अपना कर्म भी केंद्रित करना है जगत कल्याण में, सर्व कल्याण में, ताकि ये अहम जो पकड़े हुए है ये अपनी जड़ें, अपनी पकड़ छोड़ने लगे। क्योंकि अभी तक तो सारा कर्म स्वार्थ की पूर्ति के लिए करते हो। अब इस कर्म के उद्देश्य में थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन लाओ। स्वार्थ की पूर्ति रहे कुछ हद तक, सडन तो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, रहे कुछ, बट कुछ इंट्रोड्यूस करो यहां, स्वार्थ की पूर्ति के बजाय जगत कल्याण की पूर्ति। तो कर्म भी तुमने ईश्वरीय कर दिया। मन क्रम वचन, तुम्हारी वाणी, ध्यान अगर घट रहा है, आध्यात्म अगर तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रहा है, तो तुम्हारी वाणी बदलने लगेगी। मन यानी तुम्हारे विचार बदलने लगेंगे। कर्म यानी तुम्हारा व्यवहार बदलने लगेगा। वचन यानी तुम्हारी वाणी बदलने लगेगी। तीन फॉर्मूलाज दे रहा हूं तुम्हें खुद को देखने के लिए। तुम्हारे विचार की क्वालिटी बदलने लगेगी। सब्जेक्ट ऑफ योर थॉट विल स्टार्ट टू चेंज। अभी व्यापार, संसार, परिवार और अपने डिजायर्स के विचार रहते हैं, ये धीरे धीरे तब्दील होने लगेंगे। तुम्हारे विचार ईश्वरीय होने लगेंगे, सर्व कल्याण हेतु होने लगेंगे, एक्सपैंडेड होने लगेंगे। सिर्फ स्व पे केंद्रित नहीं रहेंगे तुम्हारे विचार भी। स्व से सर्व की यात्रा है ये। तुम्हारे विचारों में भी तुम्हें ये ट्रांसफरेंस दिखेगी कि स्व से, सेल्फ ऑब्सेशन, सेल्फ फोकस से तुम्हारे विचार सर्व पे, सर्व पे जाने लगेंगे। सबके लिए क्या अच्छा है, सबके लिए क्या उपयोगी है, सबके लिए क्या जरूरी है, पे तुम्हारे विचार जाने लगेंगे।
फिर तुम्हारे कर्म बदलने लगेंगे। कर्म का अर्थ हुआ यहाँ पे तुम्हारा व्यवहार भी। व्यवहार भी कार्मिक है ना, ये भी हम कर्म क्रिएट कर रहे हैं। तुम्हारा व्यवहार अपने परिवारजनों के साथ, अड़ोस पड़ोस के साथ, अपने ऑफिस के वर्कर्स के साथ, अपने पार्टनर, सब लोगों के साथ तुम्हारा व्यवहार बदलने लगेगा। और सिर्फ लोगों के साथ नहीं, जीव जंतुओं, पेड़ों पौधों के साथ तुम्हारा व्यवहार बदलने लगेगा। तुम उनसे अलग ढंग से रिलेट करने लगोगे। अब वो पेड़ सिर्फ तुम्हें पेड़ नहीं, एक शांति का दूत दिखने लगेगा, एक अडिगता का दूत दिखने लगेगा, एक आनंद का मैसेंजर दिखेगा वो तुम्हें। कि कितनी आंधी आई है, अपना झूमता रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। ये ईश्वरीय हो गया पेड़। तो उसी पेड़ की पूजा का भाव आने लगेगा तुम्हें, जिस पेड़ को पहले तुम काटा करते थे। तो तुम्हारा व्यवहार वस्तु, व्यक्ति, प्रकृति और परिस्थिति के प्रति बदलने लगेगा। और तीसरा, तुम्हारी वाणी बदलने लगेगी। अब ये वाणी किसी को आहत नहीं पहुंचाएगी। अब ये वाणी धीरे धीरे कम होगी और मधुर होगी। दो नियम बताता हूं। कम होगी वाणी, तुम जितना बोलते हो तुम कम बोलने लगोगे, मतलब आध्यात्म में गहराई आ रही है। ऐसा नहीं कि तुम रोकोगे अपने आप को, तुम्हारा मन ही कम बोलने को करेगा, क्योंकि तुम्हें मालूम है शब्दों के माध्यम से ऊर्जा मैं व्यय कर रहा हूं। तुम कम शब्दों में अपनी बात कह के संतोषजनक बैठ जाया करोगे। और तुम्हारी वाणी मधुर होने लगेगी। अभी तक हमारी वाणी तोड़ने का काम करती है, अब तुम्हारी वाणी जोड़ने का कार्य करेगी। तो ये तोड़ने से जोड़ने की यात्रा है। ये कुछ चीजें तुम्हें महसूस होने लगेंगी। अगर ये हो रहा है तुम्हारे भीतर, तो मानो आशीर्वाद पूर्व जन्मों का चला तुम्हारे साथ। मगर सिर्फ आशीर्वाद से काम नहीं बनेगा। अपनी इस जन्म की चेतना, यानी जिसको हम सेल्फ विल बोलते हैं, उसे भी इस यात्रा में लगाना पड़ेगा। क्योंकि आनंद तो इसी से मिलने वाला है। ये व्यापार, ये समाज में जो तुम लीन हो, ये तुम्हारा कर्म है। तुमने सेवा ली है, तुम्हें ये कार्य करना है। लीन मत होना इसके अंदर। ये तुम्हारा धर्म है, तुम निभा रहे हो, इसके अंदर लीन नहीं हो जाना। ये तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये कर्म है तुम्हारे जीवन का, ये सेवा है तुम्हारे जीवन की, ये एक एक धर्म है तुम्हारा। मनुष्य के कई धर्म हैं, जिसमें से ये एक धर्म है, व्यापार को चलाना, समाज में योगदान देना, परिवार की पूर्ति करना। दिस इज जस्ट वन धर्म। और फिर एक धर्म है, बड़ा धर्म, जो तुम्हारा तुम्हारे प्रति है। तुम्हारी साधना, तुम्हारी यात्रा, तुम जिस आनंद के लिए, जिस मुक्ति के लिए तुमने जन्म लिया है, कब तक इस सुख दुख में भटकते रहोगे? कब तक इस इन लहरों पे डोलते रहोगे? कभी सुख की लहर आई, कभी दुख की लहर आई, कभी डूब गए उन लहरों में। कब तक करोगे तुम ये? तुम थकते नहीं हो ये कर करके क्या? किन्हीं क्षणों में तुम्हें याद नहीं आती तुम्हारे असल उद्देश्य की, तुम्हारे असल धर्म की, जिस धर्म की वजह से, जिस उद्देश्य की वजह से तुमने ये इनकारनेशन, ये जन्म लिया? किन्हीं क्षणों में तो याद आती होगी। तो अपने असल उद्देश्य की तरफ कब बढ़ोगे फिर तुम? तो इस ध्यान को गहरे से समझो, इन शब्दों को देखो मैं क्या कह रहा हूं। इसे जीवन में पूरे उतारना है। ये होगा तब जब उद्देश्य क्लियर हो चुका होगा तुम्हें। तुम्हें पता होगा जब क्या पर्पस है और क्या गोल है। अलग अलग चीजें हैं ये। उद्देश्य बड़ा है हमारा। बुद्ध का उद्देश्य, नानक का उद्देश्य और तुम्हारा उद्देश्य सेम है। हम सब स्वयं को जानने, अहम से मुक्त होने और अपने भीतर स्थित परमात्मा यानी मौन यानी आनंद में प्रवेश करने आए हैं। हम इन लहरों पे झूमने घूमने नहीं आए हैं। हम सागर की गहराई में प्रवेश करके वो जो मोती है वहां पे, उसको अर्जित करने आए हैं। कब तक लहरों पे तुम्हारी कश्ती डोलती रहेगी? अब छलांग लगाओ, जाओ सागर की गहराई में। मोती इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा वहां पे, सागर भीतर का।
मोती जो भीतर परमात्मा विद्यमान है, वो मोती है। और जिस दिन उस अनुभव में उतरोगे, जैसा पीछे बोला, वो अनुभव तुम्हें एकात्म की तरफ लेके जाएगा, वो खींचेगा। पृथ्वी पे देखते हो एक नियम है, गुरुत्वाकर्षण। सुना गुरुत्वाकर्षण क्या है? गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें सदा अपनी तरफ खींचती है। हाँ, मैंने एक अलग संधि की है गुरुत्वाकर्षण की। गुरु तत्व आकर्षण। तुम्हारे भीतर शिव विद्यमान है, गुरु विद्यमान है तुम्हारे भीतर। कृष्ण बैठे हैं तुम्हारे अंदर, मां देवी शक्ति बैठी है तुम्हारे अंदर। गुरु तत्व है वो, और उनका सदा आकर्षण है तुम्हें। वो खींच रहे हैं सदा। इसीलिए बाहर के जगत में जितनी मर्जी तुम सफलता, धन दौलत, प्रशंसा अर्जित कर लो, तुम्हें कोई कमी खटकती रहती है। तुम्हें कुछ और सदा पुकारता रहता है। होता ही सबका अनुभव, कुछ और, कहीं और जाने की प्यास सदा पुकारती है। मैं हूं यहां, सब कुछ पा लिया मैंने यहां, जो पाने योग्य था, बट फुलफिलमेंट महसूस नहीं हो रही। पूर्णता मेरे हृदय में महसूस नहीं हो रही। कुछ कमी खटकती है, कुछ पुकारता है। वो क्या कमी, क्या पुकारता है पता है तुम्हें? वो गुरु तत्व का आकर्षण है, जो तुम्हारे हृदय में स्थित है। बाहर के गुरु उसी का मैनिफेस्टेड फॉर्म है, ताकि तुम भटक ना जाओ, तुम्हें राह दिखाने के लिए। बट असल गुरु तत्व, असल शिवत्व, शिव का वास तुम्हारे भीतर है, और वो गुरु है। मैं शिव को आदि गुरु बोलता हूं। आदि गुरु तुम्हारे भीतर स्थित है। उनका तत्व, अंश तुम्हारे भीतर है, और वो अंश, उनका तत्व तुम्हें सदा आकर्षित करता रहता है अपनी तरफ। गुरु तत्व आकर्षण है हम सबके भीतर। तो जो नियम पृथ्वी पे चल रहा है, गुरुत्वाकर्षण, वही नियम हमारे भीतर चल रहा है, वो गुरु तत्व का आकर्षण। और सौभाग्यशाली है कि वो है हमारे भीतर। जैसे पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण छोड़ दे, तो हम अपनी ग्राउंडिंग छोड़ के ऐसे आकाश में उड़ रहे होंगे सारे, और टकरा रहे होंगे एक दूसरे से। ये एक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, जिसने हमें पकड़ के रखा हुआ है, हमें स्टेबल किए हुए है, जो जो हमें भटकने नहीं दे रहा इस ब्रह्मांड में। ऐसे ही गुरु तत्व का आकर्षण है, जो तुम्हें आज तक पकड़ के रखा है। इन अ गुड वे आई एम सेइंग, पकड़ के रखा है। जो तुम्हें इस माया में रहते हुए भी पूर्णतः माया में भटकने नहीं दे रहा। पूर्णतः भटकने, तुम भटके हुए हो माया में, बट ये गुरु तत्व का आकर्षण तुम्हें पूर्णतः इस माया में भटकने नहीं देता। वो समय समय पर तुम्हें याद दिलाता है, तुम्हें नॉन फुलफिलमेंट की फीलिंग दिलाता है समय समय पे, तुम्हें अपूर्णता का एहसास दिलाता है समय समय पे। सब कुछ होते हुए भी कुछ अपूर्ण का तुम्हें फीलिंग आती है। सब कुछ होते हुए भी तुम सैड हो जाते हो। ये मिड लाइफ क्राइसिस नहीं है। ये गुरु तत्व आकर्षित करता है तुम्हें, ये जगाता है तुम्हें बार बार। सौभाग्यशाली हैं हम, नहीं तो भटक जाते इस माया जाल में। तो ये गुरु तत्व का आकर्षण कभी किसी गुरु की वाणी के थ्रू, किसी गुरु की के वचनों के माध्यम से, कभी किसी चित्र के माध्यम से, कभी किसी कहानी के माध्यम से, कभी किसी स्क्रिप्चर के माध्यम से तुम्हारे भीतर तुम्हें लेके जाने का प्रयास करता है, तुम्हें जगाता रहता है ये सदा। और कभी ये गुरु तत्व का आकर्षण दुखों के माध्यम से भी तुम्हें स्वयं की तरफ आकर्षित करता है। क्योंकि इसको पता है, नहीं तो तुम तो बाहर के सुखों की दौड़ में, बाहर के सुखों की दौड़ में जो कभी खत्म नहीं होती, और ये दौड़ हर दुख का कारण बनती है। इसलिए दुखों के आने से भी आदमी, व्यक्ति इस गुरु तत्व के आकर्षण को महसूस करता है। तभी नानक ने बोला, दुख दारू सुख रोग पया, कि दुख दवा है। क्यों दुख दवा है? क्योंकि दुख इस गुरु तत्व के आकर्षण को बढ़ा देता है तुम्हें, या ऐसा बोलो, दुख तुम्हें जगा देता है, और तुम इस गुरु तत्व के आकर्षण को और महसूस कर पाते हो, तो और खींचते हो भीतर की तरफ।
तो दुख दवा है। सुख रोग भया, सुख से, जब तुम सुख की परिस्थिति में होते हो तो तुम इस माया जाल में, इस माया जाल को असल समझ बैठते हो, और असल समझ के तुम उसमें और फंस जाते हो। बट दुख के क्षणों में एक छोटी सी दरार पड़ती है, तुम्हें दिखता है कि ये असल नहीं है, कुछ और है जो मैं कर सकता हूं, पा सकता हूं। अपने भीतर प्रवेश करना है, जागना है, अपने इस गुरु तत्व को जगाना है, जुड़ जाना है इससे, यही साधना है। और पीछे जो मैंने बात की, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, तो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन, इस सभी चीजों का इम्पैक्ट तुम्हारे मन के विचारों, तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे व्यवहारों और तुम्हारी वाणी पे पड़ेगा। पढ़ना ही चाहिए। वो हो रहा है तो हम आगे बढ़ रहे हैं, वो नहीं हो रहा तो सब मन का खेल, मन का भटकाव है। तो स्वयं को तुम टेस्ट करते रहना, बार बार देखते रहना मन क्रम वचन में कुछ परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा। यही तुम्हारे माइलस्टोन बनेंगे जो जो तुम्हें रियल साधना के पथ से भटकने नहीं देंगे, मन के जालों में फंसने नहीं देंगे। आशा करता हूँ ये कुछ शब्द तुम्हारे काम आएंगे जो तुमने सुने। इनको दोबारा सुनना। मैंने बहुत सूत्र दिए हैं आज तुम्हें, ये सूत्र तुम्हारे जीवन को बहुत अलग दिशा, आनंदमय दिशा दे सकते हैं अगर तुम इनको ग्रहण कर लो तो। धन्यवाद।